रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस नतीजे के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, हमने कड़ी मेहनत और एकजुटता के साथ यह चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए। हम इस पर गहराई से समीक्षा करेंगे। दीपक बैज ने रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा, हम भले ही यह चुनाव हार गए हों, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर हमारी सरकार उनके साथ संघर्ष करती रहेगी। इसके साथ ही दीपक बैज ने वायनाड सीट पर जीत के लिए प्रियंका गांधी को बधाई दी और झारखंड में मिली जीत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन को भी शुभकामनाएं दी। दक्षिण विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बधाई मैंने सुनील सोनी जी को जीत की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से हम लोगों ने दक्षिण विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ और सभी लोग हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, प्रदेश के तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किए और मेहनत भी किए। लेकिन आप सब लोग को पता है कि उपचुनाव किसी भी स्टेट में हो, लेकिन सरकार के फेवर में ही जाता है अमूमन खासकर। लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की इस चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन 34 साल से लगातार 8 बार से बीजेपी का गढ़ रहा है। और ठीक है, हम लोग एक चुनाव हमारे फेवर में नहीं आया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई माननीय प्रियंका गांधी जी को कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ, ऐतिहासिक लीड के साथ वायनाड उपचुनाव जीतकर सांसद बने। और बधाई इंडिया गठबंधन को माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल जी और हमारे हेमंत सोरेन जी को झारखंड चुनाव झारखंड में जीतने के लिए, और साथ ही महाराष्ट्र चुनाव हम लोगों ने 2 दिन महाराष्ट्र के नागपुर और चंद्रपुर कुचेरिया हम लोगों ने देखे। जमीनी हकीकत कुछ और था, परिणाम कुछ और आया, आश्चर्यचकित है। लेकिन ठीक है, भले उपचुनाव हमारे फेवर में नहीं आया, लेकिन सरकार के खिलाफ और जनता के मुद्दों को लेकर हमारी संघर्ष, हमारी लड़ाई जारी रहेगा। जिस तरह से वादा खिलाफी और बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था और उसके बाद किसानों के साथ जो अभी सरकार धान खरीदी में भेदभाव कर रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर, युवाओं को मुद्दों को लेकर हम सरकार से लगातार लड़ते रहेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जहाज है वो क्रैश हो गया, क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई परिणाम अगर आया तो इसमें पायलट जी का क्या दोष है? पूरी पार्टी एकजुटता से लड़ी। हमारे प्रभारी है पार्टी के पक्ष में काम प्रचार करने आए और आगे भी आते रहेंगे। और झारखंड में अगर पायलट जी को सिर्फ एक उपचुनाव, वो भी जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, अगर उस चुनाव में अगर हमारे फेवर में परिणाम नहीं आया तो हमारे प्रभारी को इस तरह का कहना, तो फिर झारखंड में तो फिर कौन जिम्मेदार है? तो वहाँ प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है क्या? मोदी जिम्मेदार नहीं है क्या? क्या उनका जहाज वहाँ क्रैश नहीं हुआ क्या मोदी का? कांग्रेस
वहाँ पर प्रत्याशी रिपीट नहीं करते। जिस तरह से आकाश शर्मा ने वहाँ मेहनत की, तो क्या आने वाले समय में फिर वो उस क्षेत्र में बने रहे? इसकी देखिए भाई, आकाश शर्मा हमारा युवा साथी है। मैंने कहा ना कि मैं भाषण में भी कहा जब उपचुनाव हम लोग लड़े दक्षिण में, कि आकाश शर्मा एनएसआई के रूप में जब प्रदेश के अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ के, तो छात्र हित में 5 साल इन्होंने संघर्ष किया पूरे प्रदेश के लिए। यूथ कांग्रेस के आज अध्यक्ष हैं, तो युवाओं के हक अधिकार रोजगार के लिए आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनती है। और पार्टी ने एक झंडा उठाने वाला एक कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाला, दरी उठाने वाला कार्यकर्ता, और पार्टी के लिए 12 महीना कार्य करने वाला कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ताओं को मौका दिया। निश्चित रूप से अभी समय, आने वाला समय में अब समय बताएगा, बशर्ते कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं किए, एक मजबूत और युवा चेहरा को टिकट दिए। बाकी हार जीत तो जनता के हाथ में है। ईवीएम पर कोई संदेह करेंगे क्या इस बार? ईवीएम पर आप लोग देखिए, इस मुद्दे पे मुझे अभी कुछ तो नहीं कहना है, लेकिन ईवीएम में पहले भी संदेह था, है, रहेगा। ये मैं नहीं, देश के पूरे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील लगातार ईवीएम खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव हुए, नतीजे आए, इसमें भी सवाल खड़े हुए। हरियाणा चुनाव हुए, उसमें भी सवाल खड़े हुए। महाराष्ट्र का रिजल्ट देखकर उसमें भी सवाल खड़े हो रहे। सवाल तो खड़े हो रहे, खड़े होते रहेंगे।